हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज मेरा टॉपिक है वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। तो इस वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 512 का घनमूल होगा। देखिए, जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं वैसे ही किसी संख्या का घनमूल भी निकाला जाता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम भाग विधि और गुणनखंड विधि, हमारे पास दो तरीके होते हैं, लेकिन घनमूल के लिए हमारे पास सिर्फ गुणनखंड विधि होती है। तो अगर हमें वर्गमूल निकालना होता है गुणनखंड विधि से तो हम दो दो अंक पे जोड़ा लगाते हैं, और इसमें बस ये चेंज है कि हम तीन तीन अंक पे जोड़ा लगाएंगे। जैसे कि 512 का हमें घनमूल ज्ञात करना है तो हम 512 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 से कटेगा, दूनी का 4 हासिल गया 1, 5 दूनी का 10 हासिल गया 1, 6 दूनी का 12, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी का 4 हासिल गया 1, 8 दूनी का 16, 2 से 6 दूनी का 12, 4 दूनी का 8, 2 से 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4, 2 से 16 दूनी का 32, 8 दूनी का 16, 4 दूनी का 8, 2 दूनी का 2, 2 दूनी का 4 और 2 एकम 2। ठीक है, ये इसका भाज्य गुणनखंड हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वर्गमूल के लिए हम दो दो अंक पे जोड़ा लगाते हैं और घनमूल के लिए हम तीन तीन अंक पे जोड़ा लगाएंगे। ये तीन और ये 3, यानी 3 में से हम एक अंक लेंगे। तो इस जोड़े में से हम एक अंक लेंगे, इसमें से एक अंक लेंगे 1 2 और इसमें से 1 2, इसका गुणा कर देंगे। 2 दूनी का 4 दूनी का 8, तो इसका घनमूल हो जाएगा 512 का घनमूल हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। वैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है 342 का घनमूल लगा, तो इसको भी हम उसी तरह से निकालेंगे। घनमूल को हम सिर्फ गुणनखंड विधि द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। 343, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, ये कटेगा एक ही बार 7 से। 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 चौके 28, हासिल गया 6, 7 नवा 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो अब ये एक जोड़ा बना, तो इसमें से हम एक साथ लेंगे, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 343 का घनमूल हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 0.027 का घनमूल होगा। देखिए, यहाँ पे हमारा दशमलव में है और इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो जब भी दशमलव में हो तो आप भूल जाइए कि यहाँ पे दशमलव है, बस आप ये ध्यान, मतलब कि बस आप ये सोचिए कि यहाँ पे अंक है, दशमलव नहीं है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे बस 27 है, तो पहले आप 27 का घनमूल निकाल लीजिए। देखिए, यहाँ पे तो मैं घनमूल निकाल के आपको दिखा रही हूँ, पर कम से कम आपको 15 तक घनमूल याद होना चाहिए। ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी आप याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपको 15 तक घन याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 27 है, इसका हम घनमूल ज्ञात करें तो 3 से कटेगा, 29 27, 3 से तितली का 9 और 3 एकम 3, तो ये 3 में से हम एक को लेंगे, यानी 27 का घनमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप 3 लिखिए, और जैसे कि वर्गमूल में होता था कि हम उसके आधे अंक पर जितना दशमलव के से जितना अंक होता था उसके आधे अंक पर दशमलव काटते थे, यानी दो दो अंक का जोड़ा लगा के और फिर उस पर दशमलव लगाते थे। लेकिन यहाँ पर आप जैसे कि 3 3 पर जोड़ा लगाएंगे। अगर दशमलव के दाएं से 3 अंक है तो यानी एक अंक पे आपका दशमलव कटेगा। अगर दशमलव के दाएं से 6 अंक है तो यहाँ पर 2 अंक पर आपका दशमलव कटेगा। ठीक है, यानी 3 पे जोड़ा लगाएंगे और अगर 3 के जोड़ा में से एक पर आप दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर दशमलव के दाएं से 3 अंक है, यानी एक अंक पे हमारा दशमलव कटेगा। तो ये एक अंक हमारा पहले से ही, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो 0.3 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल में कुछ खास अंतर नहीं है, बस अंतर इतना ही है कि वर्गमूल में 2 2 अंक पे जोड़ा लगता है और घनमूल में 3 3 अंक पे जोड़ा लगता है, वरना और कोई बड़ा इसमें अंतर नहीं है। वैसे अब हमारा है चौथा क्वेश्चन 0.0000216 का घनमूल होगा। तो इसमें भी पहले आप भूल जाइए कि यहाँ पर दशमलव है, बस सोचिए कि 216 हमारा दिया है, तो इसका घनमूल होता है 6, लेकिन मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ, वैसे आपको याद होना चाहिए। 216 है, 2 एकम 2, 0 बढ़ेगा, 8 दूनी का 16, 2 से 5 दूनी का 10, 4 दूनी का 8, 2 से 2 दूनी का 4, 7 दूनी का 14, 3 से 29 27, तितली का 9 और 3 एकम
3, तो ये 2 पर जोड़ा बना और ये 3 पर जोड़ा बना। तो इस जोड़े में से एक लेंगे 2 और इस जोड़े में से एक लेंगे 3, तो 3 दूनी का 6, 216 का घनमूल हो गया 6। अब आप देखिए कि दशमलव के दाएं साइड कितना अंक है। 3 अंक पर ऐसे जोड़ा बनाइए, 2 जोड़ा बन रहा है यानी 2 अंक पर दशमलव कटेगा। 3 अंक पर जोड़ा बनाइए और जितना जोड़ा बनेगा उतने अंक पर आपका दशमलव कटेगा। तो यहाँ पे 2 जोड़ा बन रहा है यानी 2 अंक पर दशमलव कटेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा एक ही अंक है, तो जितना भी अंक कम होगा हम अंक इस अंक के बाएं साइड उतना 0 बढ़ा देंगे। यहाँ पर हमारा एक अंक कम है तो हम 6 के बाएं साइड एक 0 बढ़ा देंगे और फिर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और ये हमारा आगे 0 बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.06, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा 5th क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हमारा इस तरह दे दिया तो ये हमारा वर्गमूल का चिन्ह होता है, और अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें तो यही हमारा घनमूल का चिन्ह बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमारा घनमूल का चिन्ह, फिर उसके अंदर वर्गमूल का चिन्ह, और फिर दिया 0.000064 का मान होगा। तो जब भी इस तरह से दे दे तो हम पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसके बाहर वाले को। तो यहाँ पर हम पहले 0.000064 का वर्गमूल निकालेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा फिर उसका हम घनमूल निकालेंगे। तो जब भी दशमलव में हो हमें वर्गमूल ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, पहले हम भूल जाएंगे कि हमारा दशमलव है, बस जो अंक है उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। उसके बाद से हमारे दशमलव के दाएं साइड जितना अंक है उसके आधे अंक पर दशमलव कटता है, या फिर तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो इसके आधे अंक पे दशमलव कटेगा यानी 3 अंक पर। तो यहाँ पर हमारा एक ही अंक है, तो जितने अंक की कमी है हम इस अंक के बाएं साइड उतना 0 बढ़ा देंगे। तो 3 अंक हमें चाहिए, हमारे पास एक ही अंक है यानी 2 अंक की कमी है, तो हम इस अंक के आगे 2 0 बढ़ा देंगे और उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे दशमलव बढ़ जाएगा और ये 0 यहाँ पे रहेगा। अब फिर इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो फिर हम इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। अब 8 का घनमूल कितना होता है, पहले हम भूल जाएंगे कि हमारा दशमलव, समझेंगे कि बस हमारा अंक ही है। तो 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। आप पहले 15 तक घन याद कर लीजिए, ठीक है। तो 8 कम से कम 15 तक, उसके आगे आप कितना भी याद कर सकते हैं। तो 8 का घनमूल होता है 2। अब उसके बाद हम देखेंगे कि दशमलव के दाएं साइड कितना अंक है। इसके लिए हम 3 अंक पे जोड़ा बनाएंगे और जितना जोड़ा बनेगा उतने अंक पे दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर हमारा एक ही जोड़ा बन रहा है तो हम 1 अंक पर दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर हमें पहले से ही अंक 1 अंक है तो हम यहीं पर दशमलव लगा देंगे। तो 0.2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। वैसे हमारा 6th क्वेश्चन है, इसमें वर्गमूल का चिन्ह और फिर घनमूल का चिन्ह और फिर है 0.00007 दोनों का मान होगा। तो इसमें पहले हम घनमूल ज्ञात करेंगे, जो अंदर का चिन्ह रहेगा हम पहले उसे क्लियर करेंगे और फिर उसके बाहर वाले को। तो पहले हम 0.00007 का घनमूल ज्ञात करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो पहले तो आप भूल जाइए कि यहाँ पर दशमलव है, आप समझिए कि बस 729 है। तो 729 का घनमूल कितना होता है, 9 होता है। 729 का घनमूल 9 होता है। अब उसके बाद आप दशमलव के दाएं साइड जितना अंक है उस पर 3 पर जोड़ा बनाइए, 1 2। घनमूल है तो 3 पे जोड़ा बनाएंगे और अगर वर्गमूल होता है तो हम 2 पे जोड़ा बनाते। अब फिर जितना जोड़ा बनेगा उतने अंक पर हमारा दशमलव कटेगा। तो यहाँ पे 2 जोड़ा बन रहे हैं यानी 2 अंक पर दशमलव कटेगा, लेकिन हमारा एक ही अंक है, 1 अंक की कमी है, तो हम इस संख्या के बाएं साइड 1 और 0 बढ़ा देंगे और फिर यहाँ पर हमारा दशमलव लग जाएगा। अब इसका हमें स्क्वायर ज्ञात इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम भूल जाएंगे कि भाई यहाँ पे दशमलव है, हमें बस 9 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। अब उसके बाद दशमलव के दाएं साइड जितना अंक है उसके आधे अंक पर हमारा दशमलव कटेगा। तो यहाँ पर हमारा 2 अंक है यानी 1 अंक पर हमारा दशमलव कटेगा और 1 अंक हमारा पहले से ही है यानी यहीं पर हमारा दशमलव हो जाएगा। तो 0.3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा 7th क्वेश्चन है।
तो देखिए इसमें भी वर्गमूल के अंदर घनमूल, फिर उसके अंदर वर्गमूल, फिर उसके अंदर घनमूल, इस तरह से दिया है। तो जब भी इस तरह से दे दे तो हम सबसे अंदर वाला, सबसे जो लास्ट वाला है उससे शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले अंदर को हम क्लियर करते चलेंगे, फिर उसके ऊपर वाले को, उसके बाहर वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे लास्ट में √49। तो पहले हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो इस 722 में हम 7 को प्लस कर देंगे। तो अगर 722 में 7 प्लस करेंगे तो 729 होगा। और यहाँ पर घनमूल का चिन्ह है, तो हम इस 729 का घनमूल निकालेंगे। अब 729 का घनमूल कितना होता है? 9 होता है। तो फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो इस 16 में 9 जुड़ जाएगा। तो 16 में 9 को प्लस करेंगे तो 25। अब यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह है, तो इसका भी हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 25 का वर्गमूल होता है 5। अब यहाँ पर 59 है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह है, तो 59 में ये 5 जुड़ जाएगा, तो फिर 64 हो जाएगा। 64। और यहाँ पे क्यूब का चिन्ह है, तो इसका भी हम घनमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है। तो अब 4 है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो 21 में हम 4 को जोड़ देंगे तो 25 होगा। और यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह है, तो इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। 25 का वर्गमूल होता है 5, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह 8th क्वेश्चन है, इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। इसमें से वर्गमूल का चिन्ह है, तो यहाँ पे वर्गमूल √100 है, तो पहले हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 100 का वर्गमूल होता है 10, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो ये 279 में ये जुड़ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 289, और फिर इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 289 का वर्गमूल होता है 17। तो अब 127 में हम जब 17 को प्लस करेंगे तो 144 होगा। 127 में जब हम 17 को प्लस करेंगे तो 7 7 14 के 4 राशि में 1 2 3 और 1 4, और यहाँ पर 144 हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 144, और फिर ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो हम इसका भी वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब 144 का वर्गमूल होता है 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक बाय।